कुछ जगहें इतनी ज्यादा मनहूस होती हैं कि वो बर्बाद होती रहती हैं, लेकिन कोई ज्यादा समय तक वहाँ टिक नहीं सकता। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रहस्य ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। देर सवेर सच सामने आ ही जाता है। क्या आपने लोगों को कब्रिस्तान या शमशान भूमि के पास रहते हुए देखा है? खैर, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि लगभग वो सभी जानते हैं कि ऐसी जगह पर रहने का क्या मतलब हो सकता है। आज की घटना एक ऐसा बुरा सपना है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्या हो अगर ऐसी दहशत किसी की जिंदगी में सच हो जाए। तो आइए पैरानॉर्मल एक्टिविटी के इस भयानक किस्से का पता लगाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई ओशिवरा का किस्सा है। तृप्ति नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल की है, वो नासिक से मुंबई जॉब के सिलसिले में आती है। तृप्ति ना यहाँ पीजी के तौर पर रहती है, लेकिन वो जिस जगह पर रहती है ना, वहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़े, किच-किच, लोगों की मारापीटी, गाली गलौज होता ही रहता है। तृप्ति इस सब बातों से ना बहुत परेशान हो जाती है। तृप्ति डिसाइड करती है कि क्यों ना मैं रेंट पर खुद का घर ले लूं, जहाँ पर मैं शांति से रह सकूं। तृप्ति ना बहुत जगह घर भी ढूंढती है, लेकिन उसको उसके बजट में घर मिलता ही नहीं है। 20-25 हजार से नीचे कोई उसको घर ही नहीं मिलता। जो घर वो देखने भी जाती है ना 20-25 हजार का, वहाँ पर छोटे छोटे से घर हैं, उसको वो घर पसंद ही नहीं आ रहे हैं। तृप्ति बड़ी परेशान हो जाती है। अब वो ऑफिस में गई हुई है। एक बार ना एक शाम को एक ब्रोकर का फोन आता है। वो ब्रोकर तृप्ति को बताता है कि मैडम, आपका बजट जो है ना 15,000 तक, वहाँ पर एक अच्छा आपको घर मिल जाएगा, लेकिन घर के पीछे ना एक बहुत बड़ा नाला है, तो एक बार आप आके देख लो, लेकिन घर बहुत अच्छा है। तो तृप्ति बोलती है ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ऑफिस से जैसे निकलूंगी ना आपको कॉल करती हूँ, आप चाबी लेकर आ जाना। तो ब्रोकर बोलता है ठीक है। अब शाम का टाइम होता है। तृप्ति को ऑफिस से निकलते निकलते ना थोड़ा लेट हो जाता है। लगभग 9 बजे का टाइम होता है। तृप्ति ना ब्रोकर को फोन करती है और बोलती है कि ठीक है, आप चाबी लेकर आ जाओ, मैं आती हूँ जहाँ पर आप बुला रहे हो। तो वो बोलता है ठीक है। अब ना ब्रोकर तृप्ति को एक घर दिखाता है। वो जो घर है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग में घर है, अच्छा खुला डुल्ला बड़ा सा घर है। अब तृप्ति ना जैसे ही बेडरूम की खिड़की खोलती है ना, उसको बहुत गंदी बास आती है। तृप्ति बोलती छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो फट से ना खिड़की बंद कर देती है। तो ब्रोकर बोलता है मैडम, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर पीछे बहुत बड़ा नाला है, उसी की बास आती है। इसी की वजह से तो जो रेंट है ना इसका, इसी वजह से रेंट कम हुआ है, वरना आप बताइए मुंबई जैसे शहर में टावर में आपको 15,000 में कौन घर देगा? कोई घर नहीं देगा। और वैसे भी आप खिड़की बंद रखो, रूम स्प्रे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने सारे लोग भी तो यहाँ पर रहते ही हैं। तो अभी तृप्ति सोचती है कि हाँ यार, बजट तो अच्छा है, और जो दिल्ली की वहाँ पर लड़कियों की किचकिच होती है, गाली गलोच होता है, एटलीस्ट उससे तो मुझे छुटकारा मिलेगा। मैं शांति से रह तो पाऊंगी, अच्छे से सो तो पाऊंगी। ये सोच कर ना वो ब्रोकर को जो भी उसका डिपॉजिट होता है, रेंट होता है 1 महीने का, सब दे देती है और बोलती है कि चाबी मुझे दे दो, मैं कल से यहाँ पर रहने के लिए आ रही हूँ। ब्रोकर उसको घर की चाबी दे देता है। अगले दिन क्या होता है, अपना ऑफिस से आती है, जैसे ही शाम के टाइम पर सारा सामान सेट कर देती है। बहुत खुश होती है, बहुत इसको अच्छा लगता है कि शुक्र है मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। हाँ, अभी लोगों के लड़ाई झगड़े से मुझे मुक्ति मिली, अपना आराम से रहूंगी, आराम से खाऊंगी पीऊंगी, सो जाऊंगी। अब कुछ दिन तो बहुत अच्छे से जाते हैं इसकी ज़िंदगी में। ऑफिस जाना, घर आना, खाना पीना, आराम से सो जाना। एक बार क्या होता है, रात का टाइम होता है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। ये ना अपने बेडरूम में सो रही होती है। सोते सोते इसको आवाज़ आती है, जैसे कि फाड़ देने आवाज़ आई। इसकी आँख फट से खुल जाती है। इसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसका दरवाज़ा खोला हो बेडरूम का। ये फट से दरवाजे की ओर देखती है तो कोई भी नहीं होता, और दरवाज़ा भी अच्छे से बंद होता है। इसको समझ नहीं आती कि ये कैसी आवाज़ थी। वो ना अपने बेडरूम की लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करके अभी अपने बेडरूम में चारों ओर देख ही रही होती है ना, तो इसको खिड़की खुली नज़र आती है। ये सोचती है यार, मैंने तो कभी खिड़की ये खोली ही नहीं है, हमेशा बंद रखी है, ये खिड़की कैसे खुल गई? अब ये सोचते सोचते ना ये खिड़की की ओर जाती है। अब ये खिड़की बंद करने ही जाती है ना, तो इसको नाले के पीछे ना एक छोटी सी दीवार होती है, वहाँ पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान दिखाई देता है। वहाँ पर ना इसको कब्रों के पास एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा साया दिखाई देता है। इसको चेहरा तो अच्छे से नजर नहीं आता है, लेकिन इसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई इंसान जैसा ना कोई खड़ा है वहाँ पर, लेकिन वो पूरा काला काला है। उसकी बहुत बड़ी हाइट है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे वो इसी को कंटिन्यू घूर घूर के देख रहा है। अब ये ना ये देखकर बहुत डर जाती है। वो फट से खिड़की बंद ही करने वाली होती है ना, तो इसको आवाज आती है इसके कानों के पास, मे आई कम इन।
ये डर के मारे ऐसे पलट के देखती है, कुछ दिखाई नहीं देता इसको। धाड़ देने खिड़की बंद करती है, फटाफट अपने बेड पर आके बैठ जाती है। सोचती है कैसी आवाज़ थी, मेरा कोई बहम नहीं है, मैंने अच्छे से आवाज़ सुनी है। ये ना अभी मन ही मन में ये सब बातें सोच रही होती है। इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत घबराई होती है। ये सोचती है कि लाइट बंद नहीं करती हूँ, मैं लाइट ऑन करके ही सो जाती हूँ। तो अभी 1-2 घंटे के बाद ये सो जाती है। सुबह होती है, अपना ऑफिस वगैरह जाती है, शाम के वक्त घर पर आती है, खाना खाती है और रात का अपना सो जाती है। अब ना रात के 2:30 बजे का टाइम होगा, ये पलटी मार के सो रही है। इसको ऐसा फील होता है कि जैसे इसके बाजू में कोई खड़ा है, लेकिन डर के मारे ना ये अपनी आंखें नहीं खोल रही है। जाग रही है लेकिन आंखें नहीं खोल रही है, ऐसी एक्टिंग करी कि जैसे ये सो रही है। तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई जो भी साया इसके पास खड़ा है ना, वो धीरे से इसके पास झुका है और इसके ना चेहरे पर ऐसा ऐसा अपने हाथों से कर रहा है। ये ना फट से टर्न मारती है और देखती है कि कौन है। इसको कोई नज़र नहीं आता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। अंदर से बहुत डरी हुई है, लेकिन चेहरे पर ना जानबूझ के अपना बहुत गुस्सा दिखाती है और बोलती है, कौन है, कौन है, जो भी है सामने आओ। कोई नहीं इसके सामने आता, कोई हलचल नहीं होती रूम में, एकदम सब शांत होता है। अब ना ये दरवाजा खोलती है और हॉल में जाके देखती है। हॉल में कोई नहीं होता। किचन में भी जाके देखती है, किचन में भी कोई नहीं है। फाइनली ना ये हॉल में आके एक जगह रुक जाती है। सोचती है ये कौन था, हाँ किसने मेरे को ऐसा ऐसे हाथ घुमाया मेरे चेहरे पर। ये सब खड़े खड़े ये बातें सोच ही रही होती है ना। इसको महसूस होता है कि जैसे इसको ना किसी ने पीछे से आके जोर से टाइट ऐसे पकड़ लिया है। ये अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रही है, ऐसे ऐसे अपना हाथ पैर बहुत मार रही है, लेकिन जो भी चीज़ ने इसको पकड़ा है ना, उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि ये अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही है। ये ना ऐसे ऐसे बहुत कर रही है और पीछे पलटी मार के भी देखती है, लेकिन इसको कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा कि किसी ने इसको बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। अब जैसे ये ऐसे ऐसे कर करके छुड़ाने की कोशिश कर रही है, देख भी रही है कि पीछे कौन है कि कौन नहीं है, कोई नहीं दिखाई दिया ना। तो अचानक से इसकी नज़र गैलरी में लगी हुई खिड़की पर पड़ी। वो जो खिड़की थी ना, उसका जो कांच था ना, एकदम वहाँ पर उसको कांच में से काला सा साया दिखाई दिया कि इसके पीछे कोई काला सा साया है। कांच के रिफ्लेक्शन से जो इसको साया दिखा ना, जो इसको वैसे तो नहीं दिख रहा लेकिन रिफ्लेक्शन में दिख रहा है। अब ना ये पहले डरी हुई थी, थर 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 कांपने लगी, सर से पांव तक ऐसे ऐसे कांप रही है। अब उसको महसूस हुआ कि इसने ना जो कल साया देखा था, जो कब्रिस्तान में कब्रों के पास था, वही साया इसके पीछे खड़ा है। ये ना बहुत मजबूती से दाड़ देने अपने हाथ ऐसे करती है और उसकी जकड़ से छूट जाती है। फिर से ये क्या करती है, अपने घर की चाबी लेती है और दरवाजा बंद करती है और सीढ़ियों के पास जाके बैठ जाती है। बहुत डरी हुई है, पूरी सर से पांव तक कांप रही है, पसीने पसीने हुई है। इस तो बहुत इसकी हालत खराब है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये सोच रही है किधर जाऊँ बाबा, ये क्या था, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, किसको बोलूँ कि मेरे साथ ये सब बातें हुई है। अब ना ये सोच रही होती है तो धीरे से ना अब अंदर से इसका मेन डोर खुलता है, सू करके खुलता है और आवाज आती है इसके कानों के पास, मे आई कमिंग। अब ये आवाज सुन के ना फटाफट सीढ़ियों से नीचे जाती है, रिक्शा पकड़ती है और इसके ऑफिस की एक इसकी फ्रेंड होती है, उसके घर पर जाती है। सुबह होती है, ये ब्रोकर के पास जाती है और बहुत गुस्से में है। ब्रोकर को बोलती है, कितना घटिया घर तूने मुझे रेंट पर दिया है, भूतों वाला घर तूने मुझे दे दिया, मेरा चुपचाप पैसा दे दे, नहीं तो मैं ना तेरी कंप्लेन पुलिस में जाके करूंगी। तो वो ब्रोकर बोलता, भूतों वाला घर? बोले हाँ, वहाँ पर भूत रहता है, बहुत ही ठरकी, बहुत ही घटिया भूत है। हाँ, गंदी गंदी हरकतें कर रहा है मेरे साथ, मुझे अभी का भी मेरा पैसा दे, मैं तेरा घर खाली करके जाती हूँ। तो वो ब्रोकर बोलता है, देखो मैडम, हमारी डील हुई थी, वो पैसा ऐसे नहीं मैं आपको लौटा सकता हूँ, और मुझे क्या पता कि वहाँ पे भूत रहता है, वैसे भी आप ये घर खाली करके जाओगे, दूसरी जगह पर भी तो भूत हो सकता है। तो तृप्ति बोलती है, मुझे मेरी जान का खतरा है, तू गारंटी लेता है कि मुझे कुछ नहीं होगा? तो बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ना ही आपका पैसा लौटा सकता हूँ, वैसे भी आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस कौन सा भूत प्रेत मानती है, उनको तो प्रूफ चाहिए ना। अब उसको ये बात इसकी सही लगती है। ये क्या करती है, बोलती है, जा तू और तेरा पैसा ना भाड़ में जाए, मुझे नहीं ऐसा पैसा चाहिए, ना ही मुझे ऐसा घर चाहिए, मैं अपना देख लूंगी, कहीं और ठिकाना। हाँ, ये बोलकर ना वो तृप्ति अपनी फ्रेंड के घर पर कुछ दिन रहती है। वो अपना सामान भी कभी नहीं लेने गई वहाँ पर, हमेशा के लिए वो अपना घर वहाँ से छोड़ देती है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जो भी लोग ऐसी प्रॉपर्टी की डील करते हैं ना, जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे संविधान में ना भूतों प्रेतों के खिलाफ कोई कानून बना ही नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।